हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1768th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विथ क्वालिटी सेल्स, क्वालिटी टाइल्स। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू स्टाइलेक्स किचन्स एंड वार्डरोब्स। आज डॉक्टर राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन, टीचर्स डे का त्योहार और गुरुओं का आज आशीर्वाद मांगते हुए फिर रहे स्टूडेंट्स के लिए ये जर्नी बड़ी खूबसूरत होती है। आज जिनके साथ मेरा ये इंटरव्यू है, उनके बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। नागपुर शहर में जब संगीत के कार्यक्रम होते थे, जब ये शुरुआती दौर की बात चल रही थी, तब ये नाम स्टेज पर बड़ा ही पॉपुलर रहा है और उनके बीच भी पॉपुलर रहा है जिन्होंने इस किस्म के शोज करने की शुरुआत की। 20 सालों से ये एक संस्था के साथ जुड़े और इन्होंने अपना रुझान बच्चों को संगीत सिखाने में लगा दिया। मेरे साथ इस वक्त हैं मेरे आज के द्रोणाचार्य। सौभाग्य मेरा कि मैं उनसे मुलाकात कर रहा हूं। आदरणीय श्री अनिल कवाले सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत आपका राज की बात में। सबसे पहले तो सर, वाकई में मेरे लिए एक सौभाग्य की बात कि मुझे आपसे बात करने का, आपका इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है ना सर। सबसे पहले ये कि 20 साल पहले जब आपने ये निर्णय लिया कि अब शोज कम करने हैं और घर और सबसे ऊपर संगीत लोगों तक पहुंचाना है, बच्चों तक सिखाना है, सर ये डिसीजन कब लिया और क्यों लिया? सर, सबसे पहले राज की बात के सभी दर्शकों को, व्यूवर्स को आज टीचर डे की, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपने जो क्वेश्चन किया वो इसलिए कि देखिए, मैं नांदेड़ से नागपुर आया था पढ़ाई करने के लिए। मॉरिस कॉलेज में मैं एमए म्यूजिक कर रहा था। उसके पहले की जर्नी ऐसी रही कि घर में हमारे एक ऐसा ही हॉबी एटमॉस्फेयर था म्यूजिक का। लेकिन उस दौरान मेरा रुझान, मेरा थोड़ा अट्रैक्शन म्यूजिक की तरफ बढ़ा और नांदेड़ में मैं आकाशवाणी की ऑडिशन दिया जी। मैं 5 साल तक आकाशवाणी का ए ग्रेड आर्टिस्ट रहा बैचलर लाइफ में। और तब मुझे बहुत बड़े बड़े गीतकारों के गाने कंपोज करने का एक मौका मिला। उस समय आकाशवाणी अधिकारी और वो दौरी रेडियो का था और बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि मेरा प्रोग्राम, मेरा नाम रेडियो पे आ रहा है जी। हम इधर उधर दौड़ के रिकॉर्ड करके, टेप करके वो कैसेट में सुना करते थे जी। बड़ा गर्वान्वित लगता था उस समय। और उस वजह से क्या हो गया कि मेरा कंपोजिशन स्किल की तरफ एक बढ़ गया इंटरेस्ट जी। उसके बाद में जब नागपुर आया तो नागपुर में मॉरिस कॉलेज में एमए म्यूजिक करते समय क्लासिकल म्यूजिक जी, तो मैं अकेला लड़का था। मेरे क्लास में 14 लड़कियां थी जी। और हॉस्टल में रहा करता था, मॉरिस कॉलेज के हॉस्टल में। उस समय में हम टहलते टहलते, घूमते घूमते जब जाते थे तो वहां पर एक ओपी सिंह एकेडमी की बहुत बड़ी ऐड थी जी। और जब मैं ओपी सिंह एकेडमी की ऐड देखी और ओपी सिंह एकेडमी में ही डायरेक्ट गया मैं एक दिन और वहां पर पूछा कि यहाँ पर एमए के क्लासेस होते हैं क्या म्यूजिक के। तो वहां पर मुझे पता चला कि वो तो हॉबी एकेडमी है, बच्चों की सिखाने, बच्चों को कीबोर्ड, गिटार, तबला, डांस, वोकल, इस टाइप की चीजें वहां पर सिखाते हैं जी। तो फिर मुझे उस समय ओपी सिंह जी मिले जी। और उनको मैंने छोटे कैसियो कीबोर्ड पे कुछ बैंजो की ट्यून, मतलब कर्मा की ट्यून बजा की सुनाई थी जी। तो बड़े प्रभावित हुए मेरे वो बजाने से जी। और मुझे पूछा कि और क्या क्या बजाते। तो तब उस समय भी मुझे कम से कम 15-20 इंस्ट्रूमेंट बजाने आते थे, परकशन इंस्ट्रूमेंट और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट और जो है कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट जी। फिर उसी दौरान मुझे हारमोनियम में गोल्ड मेडल भी मिला था जी। और वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे एक मौका दिया। देखो, इंसान को मौका मिलना बहुत बड़ी बात होती है सर। बिल्कुल, हर एक को मौका मिलेगा तो वो आगे बढ़ेगा। तो उस समय मुझे ओपी सिंह जी ने मौका दिया और एकेडमी में मुझे 400 रुपए मंथली
तो मेरा मेस का निकलता था, और वो धीरे धीरे कब ओपी सिंह के नजदीक गया, मैं 8 साल तक उनके घर में रहा, कब उनके शोज करने लगा, स्टार शोज करने लगा। मैं अरेंजर हुआ करता था, N364 कॉर्ग इंस्ट्रूमेंट बजाता था, और फिर बहुत शोज करने के बाद मतलब विशाखापट्टनम तक हमने शोज किए, पूरा MP शोज किए। उस समय दुर्गा और गणपति के बहुत प्रोग्राम होते थे। लेकिन एक दिन ऐसा महसूस हुआ कि मेरी तो क्रिएटिविटी कहीं पर नजर ही नहीं आती जी। कहीं पर मैं मेरा म्यूजिक खो तो नहीं जा रहा हूँ जी। ऐसे सिचुएशन में मैंने डिसीजन लिया कि मुझे सब छोड़ना है, मतलब ये स्टेज की दुनिया ही छोड़ना है। इतने जल्दी क्यों मैं उसको बरकरार रखूं। और उस समय एक घर में भी अब क्या करता है बच्चा, पढ़ाई कर रहा है, अब नौकरी एक बहुत इम्पोर्टेंट रहती थी घर वालों के लिए जी। फैमिली मेंबर्स को जब नौकरी मिलेगी जी और बच्चा कुछ कर रहा है, भले ही वो कम सैलरी की नौकरी हो, लेकिन उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे जी। ऐसे सिचुएशन में मैं 2001 में वीटी कॉन्वेंट हुआ करती थी, वहां पर मैं डायरेक्टली गया और अप्रोच किया, और वहां पर हमारे आज के डायरेक्टर उस समय प्रिंसिपल हुआ करते थे आदरणीय आभा मेघे मैडम जी। और उन्होंने मुझे मौका दिया, उन्होंने भी मुझे मौका दिया जी। और तब से लेके आज तक वो हर एक मौका या अपॉर्चुनिटी मुझे देते गए, मेरे ऊपर विश्वास रखते गए। हम भी वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते रहे हैं, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन जब आपको मौका मिला स्कूल में पढ़ाने का, तो इंडस्ट्री के लोगों ने क्या कहा फिर आपसे? मुझे आज भी लोग बोलते हैं कि सर आप स्कूल या यहाँ के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे कंपोजिशन सुन चुके हैं जी। मैंने बहुत सारे गाने कंपोज भी किए, उस समय भी किए थे। आज तो मेरे पास 500,000 गानों की बैंक है मेरे खुद के कंपोजिशन की। लेकिन ऐसा हुआ कि जब स्कूल ज्वाइन किया तो वहां पर चैलेंजेस, वहां पर जो टारगेट्स मिलते हैं जी। एज अ टीचर मैं फर्स्ट 15 दिन के अंदर एक फर्स्ट प्राइज लाया था जी। देखिए क्या होता है कि एक तुम अचीवमेंट करने तक ठीक है, लेकिन एक बार आपने कुछ अचीव किया तो उसको बरकरार रखना बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ा। और यही टास्क मेरे साथ फिलहाल अभी तक भी है, क्योंकि मैं हर दिन ये सोचता हूँ कि जो हो गया उसको भूल जाता हूँ, नेक्स्ट क्या। चैलेंजेस हम खुद ही खुद के साथ तय करते हैं और उसको निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है, मैं बहुत मतलब इतने दिल से आपको बताऊं कि इतना शुक्रिया मानता हूं मैं हमारे मेगे ग्रुप ऑफ स्कूल का, मैनेजमेंट का, फैमिली का, क्योंकि आज जो म्यूजिक का जो स्तर है जी मेगे ग्रुप में, वो शायद ही कहीं पर होगा ऐसा मुझे लगता है। उसका कारण ये है कि 2001 में मैं जब लग गया था तो मैं अकेला म्यूजिक टीचर था जी। आज 2023 हो रहा है, आज मेरे पास 50+ म्यूजिक टीचर्स है जिनका नेतृत्व मैं करता हूँ। क्या बात है। उनको ट्रेनिंग देता हूँ और करिकुलम डिजाइन करता हूँ। और ये दौर में, ये 22 साल के दौर में हजारों बच्चे म्यूजिक के स्किल लेके आगे गए जी। उसमें से खास बात बताऊँ, अभी रिसेंटली एक छोटा बच्चा जो 10 साल तक 5th स्टैंडर्ड से 10th तक मेरे पास सीखा जी। केएम म्यूजिक चेन्नई का जो कॉलेज है जी, टेक्नोलॉजी कॉलेज और म्यूजिक कॉलेज है, AR रहमान जी का जी, उनसे उनको ग्रेजुएशन मिल गया वो कॉलेज से, मतलब रहमान जी का साथ मिला उनको। और ऐसे कई बच्चे, एक सुष्मित निम्बोरकर नाम है, सुष्मित निम्बोरकर एक मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, जो कि उसका खुद का स्टूडियो पुणे, मुंबई में है, चेन्नई में है, 3 स्टूडियोज है। T सीरीज के साथ काम करते हैं बच्चे, एल्यूमिनाई है पूरे, जो यहाँ पर 1st स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक हमारे साथ म्यूजिक या फिर बाकी भी एकेडमिक करते थे। विशाल गिरड़कर जो साउंड इंजीनियरिंग उसने की है। मेरा ये मानना है कि जैसे आप अगर कुछ देना चाहते हो, देखो म्यूजिक, संगीत की अनेक लोगों ने अनेक परिभाषाएं की है, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने संगीत को अपने हिसाब से उसकी डेफिनेशन बनाई है जी। बट संगीत एक ऐसी चीज है कि शिक्षा के साथ संगीत अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता था जी। और यही सेम बात मैनेजमेंट को भी लगी। आज हमारे स्कूलों में
विदर्भ के 10-15 स्कूलों में क्या बोल सकते हम, बहुत ही क्या बोल सकते 10-10 म्यूजिक टीचर है, स्ट्रांग म्यूजिक डिपार्टमेंट्स है। हमारे यहाँ जो फैकल्टी चलती है, गिटार, कीबोर्ड, तबला, फ्लूट और वोकल, क्लासिकल डांस, वेस्टर्न डांस, 7 फैकल्टीज हर स्कूल में चलती है। और बच्चे बायफर्गेट होते हैं 5th ऑनवर्ड्स। उनका म्यूजिक करिकुलम हम डिजाइन करते हैं जी। म्यूजिक करिकुलम अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा मिलती है संगीत की, उनके परफॉर्मेंसेस करते हैं, बैंड ट्रूप। आपको एक बात बताते हुए मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि संगीत सीखना या कोई भी शिक्षा का अध्ययन करना या वो आत्मसात करना, लेकिन जैसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वैसे ही बच्चों को मंच प्रदर्शन की भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। इसलिए हमने 2013 में 17 फरवरी 2013 में हमने एक नाच श्रुति का बड़ा मेगा इवेंट करने का एक कॉन्सेप्ट रखा था, जो कि सक्सेसफुली हुआ। 1000 बच्चों ने एक मंच पे एक साथ परफॉर्म किया। बहुत बढ़िया। और उसका लिम्का रिकॉर्ड भी हो गया। फिर 5 साल बाद 2018 में हमने फिर से एक नया कुछ करने का सोचा, और उसमें कलांजलि नाम का कथक डांस का जो 20 मिनट का नॉन स्टॉप डांस, उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। 1204 गर्ल्स उसमें थी। क्या बात। और इसके लिए मैं मेरे मैनेजमेंट का, मेरे स्कूल का, मेरे बच्चों का, मेरे पेरेंट्स का, हमारे सभी आरसी मेंबर्स का, प्रिंसिपल्स का जितना शुक्रिया करना चाहिए उतना कम है। क्योंकि सारी चीजें अपॉर्चुनिटी के ऊपर निर्भर होती है, मौका देने पे निर्भर होती है। आपकी जो नेकी है, आप जिस अंदाज से उनको सोच जो है जी कि प्रोग्रेस होना चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सर्वांगीण विकास। तो क्या होता है ओवरऑल सर्वांगीण विकास? तो बच्चों का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और क्या जी, और आध्यात्मिक, ये जो विकास करने की हम बात करते हैं, या हर इंसान की वो एक अपनी हक की बात है, तो उसके लिए संगीत एक सबसे बड़ी चीज उभर के आती है। संगीत अपने आप में एक अनुशासित है। संगीत की अपनी अपनी एक डिसिप्लिन है। जो कोई भी संगीत सीखेगा या सीखना चाहेगा तो उसका कंसंट्रेशन भी लगेगा। वो एकाग्रता से अगर कोई चीज करता है, एकाग्रता म्यूजिक में ज्यादा इफेक्टिवली उसका रिजल्ट मिलता है जी। अगर आप कंसंट्रेट रहोगे तो बाकी भी सब्जेक्ट में आप अव्वल रहेंगे जी। तो लेकिन अनिल सर, जब काम करना शुरू किया, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, 20 वर्षों से ज्यादा अब हो चुके हैं, क्या वापस स्टेज की याद नहीं आती? अभी ऐसा है सर कि स्टेज की दुनिया का भी अनुभव मैंने लिया है जी। और उससे भी ज्यादा बड़ा अनुभव हमारे मैनेजमेंट ने हमको जो दिया था कि नाच श्रुति और कलांजलि जैसे स्टेज का, जहां पर ऑडियंस 7 से 8 लाख की, 5-5 लाख की ऑडियंस थी जी। और जो अभी मुझे स्टेज पे काम करने में इतना इंटरेस्ट नहीं। मुझे देखिए अभी ये आप नाच श्रुति स्टूडियो देख रहे, यहाँ पर मैं बच्चों को इस टाइप का, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं थोड़े अपने व्यूअर्स को, ये पूरा का पूरा स्टूडियो। जी 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 अनिल सर। तो ये जो स्टूडियो बनाया उसका भी पर्पज है, ना कि सिर्फ शौक के लिए। यहाँ पर बच्चों को हम प्रोफेशनली अप्रोच से म्यूजिक सिखाते हैं ताकि बच्चों के अप्रोप्रिएट स्किल डेवलप हो जाए। यहाँ पर बच्चों की वोकैबुलरी होती है, वॉइस ओवर होते हैं, सिंगिंग होती है, म्यूजिशियनशिप यहाँ पर तैयार करते हैं, कोलैबोरेशन होता है। फिर उसके बाद में जब बच्चा कोई रियलिटी शो में जाते हैं, मेरे कई बच्चे रियलिटी शो में जाके आ गए जी टीवी सारेगामा पर, फिर लिटिल चैंप और संगीत सम्राट, यहाँ पर यहीं के बच्चे। तो उनको पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस हो जाता है यहाँ से कि हाँ हमको ये, तो उनको डर नहीं लगता जी, पहले से ही वो सारी चीजें मिलती है। ये जो स्किल रहते हैं
किस टाइप से रिकॉर्डिंग करना, किस टाइप से म्यूजिक डायरेक्टर को उनका इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, तो इसलिए मुझे इसमें ज्यादा मजा आता है। वो उसकी याद नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और मैं बच्चों के सानिध्य में ही रहना चाहूंगा और बच्चों के ही सराउंडिंग में रहते हुए मैंने सैकड़ों अनगिनत टेक्निक्स इनबिल्ट किए हैं, सीखी है। बच्चों से बहुत कुछ सीखने मिलता है अगर सीखना चाहे तो। जी अनिल जी, अब चूंकि एक अच्छा दौर आपने देखा संगीत का, जहां पर गोल्डन मेलोडी संगीत भी देखी आपने, 90 का दशक देखा जब मधुरता एक अलग लेवल पर पहुंची, और अब ये जो युवा प्रधान देश भारत का जो संगीत है वो भी युवा प्रधान ही बनता जा रहा है। कई गाने आते हैं चले जाते हैं, याद भी नहीं रहते, लेकिन दिन के आखिरी में लोग जब गाड़ियों में संगीत लगाते हैं या अपने खाली टाइम पे संगीत सुनते हैं तो पुराना ही गाने सुनते हैं। लेकिन जब सिखाने की बात आती है तो क्या संगीत सिखाने में कोई चेंज आया है, या फिर अभी भी संगीत को सिखाने के जो पैरामीटर्स हैं, जो करिकुलम है वो सेम है? नहीं, दो बातें हैं सर इसमें। कि पहला जो क्वेश्चन है आपका कि जो आपने कहा था कि क्या परिवर्तन आया है। जी देखो, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, बराबर है। संगीत भी सृष्टि के चराचर में बैठा है, बराबर। संगीत वही है जी, वही 7 स्वर है जी, चाहे उसको CDEFGA भी बोलो, अल्फाबेटिकली डोरे मी फा सोला सी बोलो या सारे गमो पधनी बोलो, जी, ऑल ओवर वर्ल्ड में म्यूजिक की एक ही लैंग्वेज है और वो संगीत है, और वो बहुत पवित्र है। और हर एक चराचर में हर एक के म्यूजिशियन के या हर जगह पे जब इतना पवित्र म्यूजिक सीखने का मौका हमको मिलता है या हमको सिखाने का मौका मिलता है जी, तो साहजिक है, नेचुरली है कि ऑडियंस भी बदल जाती है। देखो, परिवर्तन कैसा हो गया कि कल जो था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। बराबर है। और जो कल नहीं रहेगा, इसीलिए वो हम जब प्रेजेंट में रहते हैं जी, तो उसको स्वीकार करना चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। जी, जो दौर आया है, मेलोडी कहीं पर नहीं जाएगी, ओल्ड सॉन्ग आज भी वो ऑडियंस है। जो नया जनरेशन है वो जिस टाइप का म्यूजिक सुनना चाहता है, आजकल रैपिंग का जमाना आ गया है। रैप क्यों किया जाता है आजकल, रील का जमाना क्यों आ गया है? क्योंकि शॉर्ट में इंस्टेंट लोगों को कुछ दिखाना होता है, टाइम भी नहीं है लोगों के पास। तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई अपना खुद का, जिसको बोलते हैं कि क्या बोल सकते हैं, आत्मरंजन, यानी खुद का एंटरटेनमेंट करने के लिए, उसके बाद बहुत सारे गैजेट्स भी है। आज जो है टेप रिकॉर्डर रेडियो की जगह ग्रामोफोन की जगह ली थी, टेप रिकॉर्डर ने टेप रिकॉर्डर की जगह ली थी, कैसेट की जगह ली थी सीडी ने, सीडी की बाद में जीबी ने, जीबी का आज मोबाइल, आज अभी अपने हाथ में इतना सारा कुछ है कि हम क्या देखें और क्या नहीं देखें, इसलिए सुनने की क्षमता कम हो गई इंसान की। सबसे पहली बात तो है कि म्यूजिक का एक ही ये है कि जितना ज्यादा सुनोगे, क्योंकि संगीत एक साधना है सर, संगीत साधना है, उसको साधना ही करनी पड़ती है, और संगीत का कोई अंत नहीं है, अमर्याद है। पूरे ब्रह्मांड में म्यूजिक है, कोई आज तक म्यूजिक को अचीव नहीं कर पाया कंप्लीटली, और किसी ने दावा भी नहीं करना चाहिए। इसलिए वो सीखते जाने वाली चीज है, संगीत को स्वीकारते जाना, सीखते जाना। आजीवन संगीत का विद्यार्थी जब कोई रहेगा तो ही वो कुछ अचीव करेगा। जितना डीप जाएगा उतना उसको समझ में आएगा कि कितना गहरा म्यूजिक है। ये जो स्कूल ऑफ स्कॉलर्स में बच्चों को संगीत सिखाना एक कहीं ना कहीं एक इट्स अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, आप कितने उत्साहित होते हैं? बहुत उत्साहित होता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट है और बहुत जिम्मेदारी के साथ भी सिखाना होता है। क्योंकि आज के दौर में बच्चों को संगीत सिखाने से पहले हर टीचर को उतना ही कैपेबल होना पड़ेगा, परफेक्शन के साथ सिखाना पड़ेगा। क्योंकि वो अगर परफेक्ट नहीं गाता है, परफेक्टली नहीं बजाता है, या परफेक्टली वो उनका समाधान नहीं करता है बच्चों का, तो बच्चों के ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा। क्योंकि बच्चों को हाथ में घर जाने के बाद ऑनलाइन वीडियोस में या फिर बहुत सारे ऐसे दरवाजे खुले हैं कि जिससे वो टैली कर सकता है, कंपेरेटिवली देख सकता है जी। तो बच्चे तभी टीचर से अट्रैक्ट होते हैं कि अगर टीचर मेरा डेमोन्स्ट्रेशन देने में कामयाब है,
जाकिर हुसैन का अगर बच्चा तबला सुनता है तो जाकिर हुसैन जैसा ही तबला मेरा टीचर बजा रहा है जी, या फिर कोई अदनान सामी पियानो बजाता है, रियार रहमान पियानो बजाता है, सेम वैसा मेरा टीचर बजाता है। ये जब उसको गारंटी हो जाती है, कॉन्फिडेंट हो जाता है बच्चा, तब वो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं टीचर्स की तरफ जी। और आपको एक बात बताऊं, फिलहाल तो हमारे मेगे ग्रुप ऑफ स्कूल में जितने भी म्यूजिक टीचर्स है वो सब कैपेबल है, एक्सपर्ट है, ट्रेन टीचर है और स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के टीचर्स है। इसलिए बच्चे बड़े एंजॉय के साथ करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के बच्चों को म्यूजिक सिखाना भी एक चैलेंज है। उनको कितने क्विकली, वो टेक्निक का बात है और परफेक्शन की बात है जी, कि कितने क्विकली आप उनको सिखा सकते हैं। सर अब आगे क्या और क्या क्या करना है? 2 रिकॉर्ड्स बन गए, तीसरे रिकॉर्ड की तरफ हैं क्या आप? रिकॉर्ड्स तो बनते जाएंगे सर। रिकॉर्ड्स हमारे आज तक किसी ने खारिज भी नहीं किए, तोड़े भी नहीं अभी तक तो। नाचुर्ती का भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। आगे भी बहुत कुछ करते रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो बच्चों को हम म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक सिखाना है या उनको आर्टिस्ट बनाना या उनको कलाकार बनाना, ये उसका मकसद नहीं है। बच्चों के स्किल डेवलप होने का मतलब होता है उनकी सृजनात्मक, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक उसकी डेवलपमेंट हो जी, ताकि वो आगे चल के देखो, कोई बच्चा साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, लेकिन उसके साथ अगर कोई रहेगा जीवन भर तो म्यूजिक रहेगा। और वो म्यूजिक उसने अपने लाइफ में, कॉलेज, वो उसको कॉलेज लाइफ में तो आएगा, स्कूलिंग डेज को वो इसलिए नहीं भूल पाएगा। सही बात। आज की डेट में मेरे पास जब मेरे एलुमनाई आते हैं, आज की डेट में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट जी। जब वो छोटे थे बैंड बजाते थे, असेंबली में कीबोर्ड लगाते थे। सुष्मित निम्बोरकर उसमें का एक बड़ा नाम है। आज वो कितने बड़े बड़े, अरिजीत सिंह के साथ काम करता है। विशाल गिरड़कर जो मार खाता था, एक छड़ी खाता था, या फिर उसको पहले से ही आदत थी कि कुछ तो भी कारनामा करना, मतलब जो अच्छा काम है उसको बिगाड़ के रख देना। आज वो बिगाड़ते बिगाड़ते, रेडियो बिगाड़ते बिगाड़ते, माइक बिगाड़ते बिगाड़ते, देखो साउंड इंजीनियर बन गया और आज अजय तुल के साथ काम करता है, लाइव बड़े बड़े शोज करता है जी। जो उनके बाद में जो आया वाला लड़का जो था वो परिश्रुत का ने, वो AR रहमान के यहाँ से अब भी ग्रेजुएट हो गया है जी। तो बड़ा प्राउड फील होता है। और मुझे ये हमने अभी जो गाना जो बनाया स्कूल ऑफ स्कॉलर्स का, तो उसकी लाइन ही भी वैसी है, वी आर प्राउड स्कॉलराइट्स एंड आवर हार्ट्स आर फिल्ड विथ प्राइड, आवर मोटिव इज ग्लोबल एजुकेशन। यानी ग्लोबली हम क्या अचीव कर सकते, उसका टैगलाइन भी है फ्यूचर पॉजिटिव। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें आपको इतनी एक्साइट करती हैं जब आपके एल्यूमिनाइज या आपके प्रेजेंट बच्चे कुछ अपना योगदान देते हैं। और सर उस जो सबसे मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी नादश्रुति की जो टैगलाइन भी है कि पैशन फॉर क्रिएटिविटी, तो जब तक पैशन नहीं तब तक कुछ नहीं सर। लेकिन एक बात नादश्रुति के बारे में बोलना चाहूंगा कि नाद और श्रुति, नाद यानी साउंड, श्रुति यानी माइक्रोटोन, इतने सूक्ष्म स्वर होते हैं, वो 22 माइक्रोटोन्स होते हैं। तो ये मैं पढ़ रहा था संगीत रत्नाकर बुक, तो उसमें वो श्रुति और नाद, ये सारे वर्ड सुने। ये पहला नाम होगा जो नाद श्रुति, जो मेरे जहन में आया और उसको मिलाया नाद को श्रुति को। उसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस बनाए फिर। और नाद श्रुति जो है, मैं यहाँ पर 1997 में आया था, उसके पहले ही ये नाम मैं लिखा करता था। और फिर मैं जब मेरे म्यूजिक डिपार्टमेंट को नाद श्रुति नाम ही लिखा करता था, कैलीग्राफी मेरी, तो वो बढ़ते बढ़ते प्रचलित हो गया और फाइनली हमारे मैनेजमेंट ने भी नाद श्रुति नाम ही वो शो को दे दिया। वो उसकी स्टोरी है एक्चुअली नाद श्रुति की जी। लेकिन सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत हमारे लिए तो सर आप एक प्रेरणा स्वरूप हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम करते आए हैं। उम्मीद है कि हम आपको मंच पे देखें, लेकिन अभी तो आप स्कूल में बिजी हैं, तो आप यही काम अपना करें और सर ऐसे ही अच्छा संगीत बनाते रहें, अच्छे रिकॉर्ड्स बनाते रहें और ऐसे ही बच्चों को और हमें इंस्पायर करते रहें। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। श्री आनंद कवाड़े सर से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव
एपिसोड और आज की बात। श्री अनिल कवाड़े एक प्रेरणा स्वरूप आदर्श, ना ही सिर्फ उनके लिए जो संगीत को फॉलो करते हैं, पर उनके लिए भी जो एक अच्छे व्यक्तित्व को फॉलो करते हैं। आज बहुत कई बार हमको समय की पाबंदी से थोड़ा सा कम बात करना पड़ता है, थोड़ी सी कम चर्चा करनी पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप जितनी ज्यादा बात करें आप ही का ज्ञान बढ़ता है। और अनिल कवाड़े सर से जब भी आप मिलेंगे तब आपको भी यही महसूस होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोशिश SOS कर रहा है, अनिल कवाड़े सर कर रहे हैं कि बच्चों के जीवन में संगीत आए, इसके दो फायदे हैं। एक तो एक आर्ट, एक कला उनके पास आ जाती है, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि संगीत से बड़ा हीलर कोई नहीं। सबसे बड़ी दवा है संगीत। मानकर चलिए आप कि अगर आप एक रेगिस्तान में भी हैं और अगर आपने YouTube के माध्यम से ही सिर्फ एक पियानो और पीछे गिरती हुई बारिश का साउंड ट्रैक भी लगा लिया, तो आपको शायद उस रेगिस्तान में भी ये महसूस हो जाएगा कि बारिश वाकई में कितनी खूबसूरत है। लेकिन क्या हम संगीत को उसी तर्ज पर देखते हैं, या फिर हम सिर्फ अपने कानों को दर्द देने वाले संगीत को संगीत कहते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब विस्फोट भी होता है ना, तो भी एक संगीत की आवाज होती है, तो भी एक तार छेड़ा जाता है। लेकिन ऐसा तार जो जीवन में उज्ज्वलता लाए, वो खुशी का तार होता है। लेकिन ऐसा तार न छेड़े जिससे जिंदगी में कहीं ना कहीं दुख आए। जिंदा रहें। जय हिंद।